Hello बच्चों, let's see the question. The question says an EM wave from air enters a medium. The electric field are given this in air and E2 in medium, where the wave number x and frequency mu refer to their values in air. The medium is non-magnetic if ER1 and ER2 refer to relative permeability of air and medium respectively. Which of the following options are correct? तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है वेलोसिटी ऑफ वेव जिसे हम लेट करेंगे v इज गिवन बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय k। k हमारे पास क्या होता है? वेव नंबर। ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करें ऊपर वाली इक्वेशंस को तो हमारे पास देखिए k की वैल्यू क्या आ रही है? k इज इक्वल टू, तो हमारे पास अगर जनरल फॉर्म लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है e की। E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ब्रैकेट के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर यहां से हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयरिंग ईज, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी फॉर एयर, तो देखिए के हमारा क्या आ रहा है? के इज इक्वल टू 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, और यहां से हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, नाउ अब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन एयर हमारे पास क्या आएगी? दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा इक्वल टू सी। तो अब हम मीडियम के लिए देखेंगे, फॉर मीडियम फॉर मीडियम नाउ फॉर मीडियम के लिए हमारा के क्या है? दैट इज इक्वल टू 2k। ठीक है, एंड ओमेगा हमारा है, ओमेगा इज इक्वल टू के सी। नाउ वी मीडियम के लिए हमारी क्या आएगी? वी मीडियम वेलोसिटी इन मीडियम किसके इक्वल आएगा? ओमेगा बाय के। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा के सी बाय 2k, यानी कि सी बाय 2। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, नाउ हमें पता है वेयर, जहां पे हमारा ये देखिए स्नेल्स लॉ में क्या होता है हमारा? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं permittivity of air divided by permittivity of medium will be equal to square of refractive index of air square of refractive index of medium, और ये किसके इक्वल होगा? स्पीड इन मीडियम का स्क्वायर एंड स्पीड इन एयर का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा c/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी वो क्या आएगी? ये डिवाइडेड बाय ई एम, ये किसके इक्वल आएगा? 1/4 की। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।